दोस्तों तारीख आज 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश का संविधान बीजेपी और आरएसएस के लिए सिर्फ एक कोरी किताब है। अमरावती में राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये किताब आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। देसी हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग, 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार, इसे रोक पाना असंभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया जिसके पास ऐसी सैन्य तकनीक है। यह एक बड़ी उपलब्धि, देश के लिए एक ऐतिहासिक पल। वंदे भारत ट्रेन में यात्री को परोसे गए खाने में निकले कीड़े, रेलवे ने जांच के दिए आदेश। फूड प्रोडक्ट कंपनी पर 50,000 का लगाया जुर्माना। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के भाषण का दिया जवाब। बोली, पीएम मोदी बिना पेपर देखे 1 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, जबकि राहुल को भाषण देने के लिए 1-1 मिनट पर पर्ची चाहिए होती है। वे बिना पर्ची के बात नहीं कर सकते। राहुल ने कहा था मोदी को मेमोरी लॉस। हिंदुओं को भी मंगलवार को मिले छुट्टी। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले हेमंत ने कर दी अलग मांग। कहा, झारखंड सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही। कहा, वे मुसलमानों को शुक्रवार की छुट्टी दे रही है तो हिंदुओं को भी हनुमान चालीसा के दिन छुट्टी देनी चाहिए। सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है। अडानी टोटल ने गैस सप्लाई में 13% कटौती की। यह कटौती आज से प्रभावी, कंपनी ने कहा। इस कटौती से उसके मुनाफे पर प्रतिकूल यानी उल्टा असर पड़ेगा। फेक नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलता, सच सामने आ ही जाता है। पीएम मोदी ने की साबरमती रिपोर्ट फिल्म की तारीफ। बोले, ये अच्छी बात है कि ये सच्चाई सामने आ रही है और वो भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सके। एक झूठी कहानी सीमित समय तक ही चलती है, आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आ ही जाते हैं। नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी, भारत माता की जय के नारे के साथ हुआ भव्य स्वागत, सामने आया वीडियो। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। केजरीवाल को लिखा, पार्टी ने केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद किया, वादे पूरे नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे से भारत बढ़ाएगा पश्चिमी अफ्रीका में भी पहुंच। इसकी जनसंख्या लगभग 220 मिलियन है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। दिल्ली में एक्यूआई लगातार 5वें दिन गंभीर कैटेगरी में, 37% हिस्सा पराली का। हरियाणा में 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन। कश्मीर में बर्फबारी से सड़क बंद। गोविंदा के सीने में उठा दर्द, अस्पताल में भर्ती। चुनाव प्रचार के लिए रैली का हिस्सा बने थे, तबीयत बिगड़ने पर रोड शो अधूरा छोड़ा। फर्जी होता है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, ब्रह्मास्त्र एक्टर हुए आहत। कहा, रणवीर के साथ की फोटो में नकली कमेंट पढ़े गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। पीएम मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। बोले, यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के बीच मित्रता को समर्पित। मणिपुर ना एक ना सेफ, राज्य में फैली हिंसा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले, आपकी डबल इंजन सरकार में न तो मणिपुर एक, न ही मणिपुर सुरक्षित। मई 2023 से राज्य अकल्पनीय दर्द, विभाजन को बढ़ती हिंसा से गुजर रहा। कहा, भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप सांसद संजय सिंह ने कसा तंज। का बीजेपी में शामिल होने वालों को मोदी वॉशिंग पाउडर साफ कर देता है। राहुल गांधी के बाद शरद पवार के बैग की चेकिंग, चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर की भी की जांच। 8 दिन में अमित शाह समेत 11 बड़े नेताओं की हुई जांच। असम में कुकी समुदाय पर पुलिस का लाठीचार्ज, जिरीबाम में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने अड़े थे, पुलिस पर पत्थरबाजी की। शरद पवार को हिंदुओं के बारे में बोलने में शर्म आती है, उलेमा बोर्ड की मांग पर भड़के बीजेपी नेता किरीट सोमैया। कहा, शरद पवार ने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाई। राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद का परिवार वोट जिहाद फैलाता है। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचने के बावजूद अचानक अमित शाह ने रद्द की 4 सभाएं, मणिपुर की घटना की वजह से लिया फैसला। हरियाणा के मुक्केबाज ने अमेरिकी बॉक्सर को दिया चैलेंज। पॉल टायसन के मैच के बाद विजेंद्र ने दी चुनौती, मेवेदर बिना हारे 50 मैच जीते। मणिपुर में हिंसा, सीएम के घर को बनाया निशाना। 3 मंत्री 6 विधायकों के घर पर हुआ हमला। 5 जिलों में कर्फ्यू, 7 में इंटरनेट बंद। झांसी अग्निकांड की पहली जांच रिपोर्ट अब 12 घंटे में नहीं आएगी। सरकार ने जांच के बीच कमेटी बदली। 80% जले नवजात, हड्डियां तक निकल आई। 2 दिन से बेटे को तलाश रहा परिवार। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद बटेंगे तो कटेंगे नारे पर नितिन गडकरी की 2 टूक। राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि लोगों को उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
झांसी अग्निकांड में एक और नवजात की हुई मौत, अब तक 11 जाने गई। डीएम बोले बीमार था, जला नहीं था, सरकार ने जांच कमेटी बदली। वोटिंग से पहले शिंदे बोले सीएम की रेस में नहीं था, कहा अगला मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। फडणवीस भी खुद को रेस से बाहर बता चुके। पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज, पहले पार्ट से ज्यादा खतरनाक रोल में दिखे अल्लू अर्जुन। फहाद फासिल से फिर से भिड़ेंगे एक्टर। भारत में हर 40 सेकंड में होता है एक स्ट्रोक, हर 4 मिनट में इससे एक मौत। बचाव के लिए जरूरी फास्टिंग। अब जोमेटो से बुक कर सकेंगे मूवी टिकट, कंपनी ने लॉन्च किया नया डिस्ट्रिक्ट ऐप। बापू बेटा कहने पर फूटा भूपेंद्र हुड्डा का दर्द, हरियाणा के पूर्व सीएम बोले अपनी पार्टी देखो, मुझे किसी के बच्चों से ईर्ष्या नहीं, अपने परिवार पर गर्व। बहन प्रियंका और उद्धव ठाकरे के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे राहुल गांधी। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को किया नमन, का शिवसेना के संस्थापक व्यंग्यकार और राजनेता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को नमन, जिन्होंने मराठी लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अमरावती का हिंदू समाज इकट्ठा होगा। रैली में बवाल पर बोली पूर्व सांसद नवनीत राणा, कहा हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे और हुटिंग शुरू कर दी। आरबीआई हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी ने कस्टमर केयर पर कॉल कर कहा मैं लश्कर का सीईओ बोल रहा हूं। हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में 3 नए नगर निगम, 2 नई नगर परिषद और 6 नई नगर पंचायतें बनाने की दी मंजूरी। दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता, कहा हमारा सौभाग्य है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुझे आज सम्मान दिया। मैं आपका और आगे पार्टी को धन्यवाद अदा करता हूँ। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा किया मंजूर। आप बोले बीजेपी का गंदा षड्यंत्र, दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी एक बार फिर अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे। अंबेडकर नगर में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा कलयुग में संत भी कर रहे कटुता की बातें। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग, शंकराचार्य बोले सनातनी ही भारत के मूल निवासी। प्रदीप मिश्रा ने कहा घर में जितने सदस्य उतने शस्त्र रखे। देश में कुश्ती लगातार हो रही बर्बाद, कांग्रेस भी भुगतेगी खामियाजा। बजरंग पूनिया की याचिका पर बोले ब्रजभूषण, कहा 2 वर्ष से कैंप नहीं चल रहा, यदि लखनऊ में कैंप चलने में दिक्कत है तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान में लगवाएं। कुछ जयचंद देश को फिर से बांटने में जुटे। प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कहा पहले देश जयचंदों के कारण गुलाम हुआ और अब भी कुछ जयचंदों के कारण देश एकजुट नहीं हो पा रहा। हमारा संकल्प है कि हम इन जयचंदों को पहचानें और उनके मंसूबों को सार्वजनिक करें। बीजेपी की सदस्यता मीटिंग में नहीं पहुंचा विश्नोई परिवार। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली बोले राज्यसभा सीट पर मीडिया में जो नाम समाप्त तो मानो कुलदीप बिश्नोई की तरफ किया इशारा। हरियाणा में पत्रकारों को दी बड़ी सौगात, मिलेगी केसलेस इलाज की सुविधा। सीएम सैनी ने किया ऐलान, कहा लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले जूते मारकर काम कराऊंगा, पहले भी पुलिस को चैलेंज दे चुके हैं पूर्व विधायक धीरज गुर्जर। यूपी में कोई वैकेंसी नहीं, नौकरी की उम्मीद टूटी। एमपी में टेट एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थी बोले अपने यहां मौका मिलता है तो यहां ना आते। पंजाब उपचुनाव में बरनाला में तिकोना मुकाबला, आपको बागी का नुकसान। बीजेपी शहरी वोटर्स के भरोसे, कांग्रेस को सत्ता के विरोध से आश। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं, इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे। सीजेआई खन्ना ने नियम बदले, कहा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाएं, बेल के मामलों और दूसरे केस को लिस्ट किया जाएगा। रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे। जय भीम बोलने पर छीन लिया मंत्री पद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन रावत ने पूर्व सीएम विलासराव देशमुख पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मुझे शपथ ग्रहण से पहले बुलाकर कहा था कैबिनेट में आपका नाम है, तैयारी में लग जाओ, लेकिन जिस समय शपथ ग्रहण होने वाला था मुझे बताया गया कि सूची से आपका नाम निकाल दिया गया, इसकी वजह से मैं 3 महीने तक मंत्रालय नहीं गया। बोकारो की जनसभा में सोरेन सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, धोखाधड़ी और लूट का लगाया आरोप। झारखंड में बोले हेमंत सोरेन, सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। झामुमो ने 5 साल में झारखंड के आदिवासी राज्य को केवल लूटा है। बच्चे बोले गुरुजी गलत काम करते हैं। छतरपुर में शिकायत के बाद आश्रम पहुंची पुलिस, टीचर ने कहा शरारत पर मुर्गा बनाकर दंडित करता हूं।
केएल राहुल पर्थ टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। फिट होने के बाद प्रैक्टिस शुरू की चोटिल गिल पहले टेस्ट से बाहर, रोहित भी नहीं खेलेंगे। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ का हमला, पूर्व सांसद का आरोप, हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस दर्ज। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा, पैसेंजर्स को 6 घंटे इंतजार कराया, फिर अचानक फ्लाइट कैंसिल की, दुबई जानी थी। अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं अच्छे अभिनेता, अक्षय कुमार का जवाब हो रहा वायरल। ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार है चीन, शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संविधान देश का डीएनए, भाजपा और संघ के लिए यह एक कोरी किताब। अमरावती में राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, कहा हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये किताब आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। जी हां, महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और संघ के लिए यह एक कोरी किताब है। संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकारें गिराई जा सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी नहीं लिखा है कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस है। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा। ये किताब आरएसएस बीजेपी के लोगों के लिए खोखली होगी, लेकिन हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। राहुल ने कहा कि देश में नफरत इसलिए फैल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया। आज किसी भी राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि देश के अरबपति चीन का माल यहां पर बेचते हैं। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, छोटे बिजनेस खत्म हो गए जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे हथियार का इस्तेमाल कर अडानी अंबानी के लिए रास्ता साफ किया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश का सारा धन चंद अरबपतियों के हाथ में चला गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि विरोधी लोगों ने मेरी छवि खराब करने और मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि मैं दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए खड़ा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी किसानों और छोटे व्यवसायों को खत्म करने के हथियार है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और इसी कारण समाज में नफरत फैल रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपको उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको चुना है। दिल्ली में एक्यूआई लगातार 5वें दिन गंभीर कैटेगरी में 37% हिस्सा पराली का, हरियाणा में 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन, कश्मीर में बर्फबारी में सड़कें बंद। दिल्ली में लगातार 5वें दिन प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के 14 लोकेशन पर एक्यूआई 400 प्लस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है। वहीं 12% पोल्यूशन की वजह गाड़ियों से होने वाली कार्बन उत्सर्जन है। दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई 400 के करीब पहुंच गया है। खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला किया है। उधर कश्मीर में बर्फबारी के चलते किश्तवाड़ा सिंथल टॉप रोड बंद कर दी गई है। यह सड़क अनंतनाग को किश्तवाड़ा नेशनल हाईवे से जोड़ती है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम को देखकर ट्रैफिक मूवमेंट शुरू किया जाएगा। सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग बदली। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30 तक और एमसीडी के दफ्तर 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही है। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की है। इसके लिए 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें और मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ाए हैं ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल का कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध है। उल्लंघन पर 20,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। दिल्ली में BS3 डीजल के इमरजेंसी व्हीकल के अलावा इस स्तर के सभी मीडियम गुड्स व्हीकल पर रोक लगाई गई है। मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और हेवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय किए गए हैं। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एनसीआर यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर भी रोक लगा दी गई है। GRAP लागू होने के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने करीब 550 चालान काटकर 5.85 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के भाषण का दिया जवाब। बोली, पीएम मोदी बिना पेपर देखे 1 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, जबकि राहुल को भाषण देने के लिए 1-1 मिनट पर पर्ची चाहिए होती है। वे बिना पर्ची के बात ही नहीं कर सकते। राहुल ने कहा था मोदी को मेमोरी लॉस। जी हां, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष इसे उपलब्धि की तरह नहीं देखता। विपक्षी नेता पीएम मोदी की उपलब्धियों से जलते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिना पेपर देखे 1 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, जबकि राहुल को भाषण देने के लिए 1-1 मिनट पर पर्ची चाहिए होती है। वे बिना पर्ची के बात तक नहीं कर सकते और वो कह रहे हैं कि पीएम को मेमोरी लॉस हुआ है। राहुल को तहजीब सीखनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी। राहुल ने कहा मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। वहीं राहुल ने कहा कि मैं हर भाषण में संविधान की कॉपी लेकर चल रहा हूं, इसे दिखा रहा हूं, 1 साल से कह रहा हूं कि भाजपा इस पर आक्रमण कर रही है। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कहने लगे कि राहुल गांधी संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैं हर भाषण में कहता हूं कि 50% आरक्षण की दीवार को गिराकर हम दायरा बड़ा कर देंगे। लोकसभा में मैंने मोदी जी के सामने ये कहा था कि 50% आरक्षण की दीवार जिसे आप नहीं तोड़ना चाह रहे, उसे हम लोकसभा में तोड़कर दिखाएंगे, लेकिन उनको मेमोरी लॉस हो गया। वो कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ हैं, अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, जबकि मैंने उनके सामने कहा है कि मोदी जी जातीय जनगणना कराइए। देश को पता लगना चाहिए कि कितने दलित है, कितने आदिवासी हैं और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि उनकी भागीदारी कितनी है। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।